हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ लिटिल बम्स की, जो कि हमारे फेस पर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, इसको एक्नी समझकर एक्नी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लिटिल बम्स होते हैं ये किसी भी स्किन टाइप वाले को हो सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, कोई भी स्किन टाइप हो उसको ये इशू हो सकता है। और हर किसी को एक ना एक दफ़ा तो इस इशू का सामना करना पड़ जाता है और बहुत सारे लोग तो इसको रिकवर कर लेते हैं, इससे लड़ लेते हैं, इससे फाइट कर लेते हैं, इस चीज़ को ठीक कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो है पहले तो बातें समझ ही नहीं पाते हैं। वो एक्नी ही कर रहे होते हैं, जबकि एक्नी नहीं होते हैं। ये असल में ये होते क्या है, ये जो होते हैं ये जो अगर हम किसी आम लोगों से पूछे तो वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ को कि हमारी एक दाना हो गया है, उसके ऊपर स्किन है, उसका मुंह नहीं है, वो अंदर की तरफ है। तो मैं आपको पिक्चर लगा के दिखाती हूँ। वो इस तरह से होते हैं, इन्हें हम लिटिल बम्स कहते हैं। और ये डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन, सन एक्सपोजर में लेना, सनस्क्रीन का ना यूज़ करना, उसके अलावा जब हम डस्ट में रहते हैं वो हमारे फेस पर आता है, जम जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। जो जम जाता है वो क्या होता है, वो ब्लैक हेड्स होते हैं। जो भी हमारा डस्ट हमारे फेस पर आकर हमारे पोर्स में जाता है वो जम जाता है और उसके ऊपर एक स्किन आ जाती है, पतली सी लेयर। तो वो जो कहते हैं स्किन के अंदर है, वो पतली सी लेयर उसके ऊपर आ जाती है, तो वो लिटिल बम्स हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें लिटिल बम्स कहते हैं। इसको ट्रीट करना इंतहाई आसान है। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम इसमें देना पड़ेगा। ज़ाहिर है आपको चेहरा भद्दा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा। जब आप आईने में देखते होगे तो नज़र आते होंगे लिटिल बम्स जगह जगह। टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हुआ है स्किन का, बिल्कुल स्किन अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप मेकअप करते हो तो बेस जो है वो भी खुरदुरी सी फील होती है, मतलब जो एक फ्लॉलेस बेस बनती है वो भी नहीं आपको मिलती होगी। वो इसी वजह से कि जब स्किन का टेक्सचर ही ख़राब है आपका, तो क्या आपकी स्किन अच्छी लगेगी या मेकअप आप करोगे तो वो अच्छा लगेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो, टेक्सचर हो, स्किन पर लिटिल बम्स हो और भी बहुत तरह के इशू हो, तो मेकअप के बावजूद भी आपकी स्किन अच्छी नहीं लगती है। तो अभी हम बात करें लिटिल बम्स की। लिटिल बम्स को ख़त्म करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा क्या होता है, टाइम निकालना पड़ता है, जो कि आप लोग नहीं निकालते हो। फिर कहते हो कि इस चीज़ ने तो हम वर्क ही नहीं किया। ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज़ को टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ जो मैं बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स ये आपने फॉलो करने हैं। और अगर आप इसको रेगुलरली भी फॉलो करते हो ना 7 to 9 डेज़, तो आप खुद ही कहोगे कि इतना ज़्यादा फ़र्क है। 7 डेज़ में तो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पुराने हैं, तो उनको हो सकता है 2 हफ्ते लग जाएं, लेकिन ये ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है फेस वॉश। तो फेस वॉश मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, वो इसी चीज़ को टारगेट करेगा। तो पहले देख लेते हैं फेस वॉश किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर फेस वॉश बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नीम पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का नीम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, सही गनी, और बहुत सारे अब तो आ गए हैं। तो आप किसी भी ब्रांड का नीम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया है आप वो ही यूज़ करें। इतना टाइम तो आप इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि आप बताएं आप कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा रोज़ पेटल। इनके मैं बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगी कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं। रोज़ पेटल्स जो होते हैं ना, रोज़ की पत्तियों का पाउडर, वो। उसके बाद यहाँ हमने लिया है मुल्तानी मिट्टी, किसी भी ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली हैं। एक चम्मच मैंने इन 3 चीज़ों का लिया है। 1 चम्मच रोज़ पेटल, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच नीम पाउडर। इन तीनों चीज़ों के पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, और साथ ही साथ मैं इसके बेनिफिट्स भी बताऊँगी। जब बेनिफिट्स आप सुनोगे तो आप ख़ुद कहोगे कि वाकई ये बहुत ही पावरफुल जो है एक पैक होगा, और वाकई ये एक पावरफुल पैक है लिटिल बम्स के लिए। जब आप इनके फ़ायदे जानोगे तो फिर आप सोचोगे बस जल्द से जल्द मैं इसको ट्राई करूँ। फेस वॉश आपने देखा किस तरह से बनाना है। इसको लगाने का तरीका जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लगाने का तरीका जो है वो भी थोड़ा सा अलग है। तो अब मैं इसको लगाकर आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने फेस पर पानी का स्प्रे कर लिया है फेस को गीला करने के लिए। आप इस पाउडर को बनाकर अपने बाथरूम में स्टोर कर लीजिए। जब भी यूज़ करना हो तो इस पाउडर का पेस्ट बनाइए, जितना लेनी क्वांटिटी उतनी लेने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इंग्रेडिएंट्स के आपको फ़ायदे बता दूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं नीम पाउडर का आपको बता दूँ। जो नीम पाउडर है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये आपकी स्किन के ऊपर अगर एक्नी है, लिटिल बम्स हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करेगा, रिड्यूस करेगा, और स्कार्स हैं उन पर बहुत अच्छे से
वर्क करेगा, पोर्स को भी मिनिमाइज़ करेगा। तो जो नीम है ये एक बेहतरीन होता है, मैजिकल वर्क करता है एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी, और लिटिल बम्स के लिए तो बेस्ट होता है। उसके अलावा इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा रोज़ पेटल्स। जो रोज़ पेटल होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये जो होते हैं आपकी रेडनेस को भी ख़त्म करते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन पे अगर स्वेलिंग है, रेडनेस, उसको ख़त्म करते हैं। एक्नी है उसको ख़त्म करते हैं। लिटिल बम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये काम करते हैं। उसके अलावा जो है रिच ऑफ विटामिन सी होते हैं, मतलब कि आपकी स्किन के अंदर ग्लो और ब्राइटन अप भी आपकी स्किन के अंदर नज़र आएगी इसको यूज़ करने के बाद। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है एक बेहतरीन प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा सीबम को सोक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑयल आपके फेस पर आता है उसको ये ख़त्म करता है। उसके साथ ही जो है आपकी स्किन के ऊपर जब एक्स्ट्रा ऑयल ख़त्म होता है तो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं एक्नी और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के, ये ख़त्म हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऑयली स्किन के लिए तो ये ठीक रहेगा, लेकिन ड्राई स्किन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमें यूज़ करना लाजमी है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी सीबम वगैरह को ख़त्म करता है। तो ये हम इसके बाद जब स्किन को अच्छे से हाइड्रेट मॉइस्चराइज़ करेंगे तो ड्राई स्किन का इशू नहीं रहेगा। तो यह हमारा फेस वॉश अच्छे से हो गया है। ये आपने कंटिन्यूसली यूज़ करना है जब तक आपकी लिटिल बम्स की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती। फेस वॉश के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा स्क्रबिंग। जैसे कि मैंने बताया कि लिटिल बम्स हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाते हैं। सन एक्सपोजर हो गया, सनस्क्रीन का ना लगाना, हमारे ओपन पोर्स में जो गंदगी जमा हो जाती है वो ब्लैक हेड्स होते हैं, फिर वो लिटिल बम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सफोलिएट भी नहीं करते स्किन को, मतलब कि स्क्रब भी नहीं करते, जिस वजह से ये जो है इकट्ठे होते चले जाते हैं और ये गुच्छे की तरह से भी फेस पर नज़र आते हैं आपको, नोज़ पर, किसी को आइस पर, किसी को चीक्स पर। तो एक्सफोलिएट करना तो मस्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सफोलिएटर बनाना सिखा रही हूँ। इतना बेहतरीन एक्सफोलिएटर है वो, उसके हेल्प से जब आप एक्सफोलिएट करोगे फेस को तो उसकी हेल्प से लिटिल बम्स भी ख़त्म होंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन अप भी होगी, वाइटन भी होगी। तो ये जो है 3 in 1 एक स्क्रब होगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसको पहले बनाना किस तरह, उसका लगाने का भी तरीका, उसको लगाना किस तरह से। अब यहाँ हम बनाएंगे स्क्रब। तो पहला जो हमारा स्टेप था वो था फेस वॉश, ठीक है। उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ऐड किए थे उनके बेनिफिट्स आपको बता दिए। यहाँ पर स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है राइस फ्लावर, चावल का आटा। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हनी। इन सब के मैं फ़ायदे आपको बताऊंगी। जितने भी इंग्रेडिएंट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये सारे जो है लिटिल बम्स, एक्नी, रेडनेस, स्कार्स, स्किन पर स्वेलिंग है, उन सबको ये ट्रीट करेंगे। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। हनी पाउडर के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स तो नहीं हो पाएगा, मतलब लिक्विड तो नहीं बना पाएगा, लेकिन पाउडर जो है उसमें ये जितना मिक्स आप कर सकते हो मतलब उतने अच्छे से मिक्स करोगे। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा वो है संदलवुड पाउडर, ठीक है। संदल का पाउडर है वो हमने इसमें ऐड करना है। इन तीनों की मैं आपको इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये हम साथ साथ जो है अपनी स्क्रबिंग भी करें, जैसे कि मैंने बताया डेड सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो वही जो है लिटिल बम्स बन जाते हैं। तो हमें एक्सफोलिएट करना लाजमी होता है अपनी स्किन को। ये एक्सफोलिएट मैंने ऐसा बनाया है कि आपकी स्किन को स्क्रब भी करेगा, डेड सेल्स भी निकालेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर वाइटनिंग और ब्राइटनिंग और ग्लो भी लेकर आएगा। तो सारी चीज़ें हमें एक साथ ही मिलेंगी। अब इसको यहाँ पे मैं ऑयली स्किन वालों के लिए रोज़ वाटर के साथ बना रही हूँ, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन या नॉर्मल स्किन के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको दूध के साथ बनाएंगे, ठीक है। ड्राई स्किन वाले दूध के साथ बनाएंगे, बाकी स्किन वाले जो हैं इसको रोज़ वाटर के साथ बनाएंगे। और इसका पेस्ट बनाना है, इतना पेस्ट बनाना है, ऐसी कंसिस्टेंसी का बनाना है कि इजीली आपके फेस पर स्क्रबिंग हो सके। यहाँ पर अभी थिक लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसके जो है ऐसी कंसिस्टेंसी तैयार करूँगी जो फेस पर इजीली अप्लाई हो सके। तो यहाँ पर आप पाउडर की फॉर्म में बनाकर उसको बाथरूम में भी रख सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी आप लेकर उसको बनाकर और उसी वक्त आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी क्वांटिटी बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको फ़ौरन से अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ, फेस पर रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। और इसको आप यूज़ करिएगा, 110% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हमारे पास राइस पाउडर जो राइस पाउडर है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करेगा, जो भी डेड सेल इकट्ठे हो गए उसको रिमूव करेगा। उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और ग्लो लेकर आएगा। राइस पाउडर जो चावल है वो कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि उनकी हर स्किन प्रोडक्ट में ये और हर होम रेमेडी जो होती है उनकी ये राइस को वो लाजमी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्किन के हर इशू के लिए बेस्ट होती है और साथ ही साथ वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और ग्लो के लिए तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने 7 डेज़
चैलेंज किया था 7 डे ग्लास चैलेंज, वो भी अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप जाकर देखें। सामने लाइव प्रूफ मैंने आपको दिया है, 7 डे का रिज़ल्ट आपके सामने है। इतनी आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है उसकी, मेरी स्किन इतनी ब्यूटीफुली बिहेव कर रही थी उसके बाद कि वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा हनी। हनी जो है ये भी एंटीसेप्टिक होता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन के ऊपर काम करता है। अगर रेडनेस है, एक्नी प्रोन स्किन है, पिंपल्स हैं, आपको वाइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए और पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है। उसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग है, रेडनेस है, उसको ख़त्म करता है। और जैसी भी स्किन के मतलब प्रॉब्लम्स हैं, बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। तो ये भी बहुत अच्छा है ग्लो के लिए भी और ब्राइटनिंग के लिए भी। तो हनी अगर आप खाली अकेले भी यूज़ करते हो तो भी बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट है सैंडलवुड पाउडर का मैं बता दूँ। सैंडलवुड पाउडर जो है सैंडलवुड पाउडर जो है वो भी जो है आपके अगर पिंपल्स हैं, एक्नी है, आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है, ईचिंग है, उसको ये सूद करता है, काम करता है। उसके अलावा एक्नी स्किन वाले जिनको जिस्ट एक्नी होती है ना, मोटे मोटे पस वाले, वो ओवरनाइट लगाकर सो जाएं। वो ओवरनाइट लगाकर इसको सो जाए, सुबह आप देखिएगा वाज़ेह रिजल्ट आएगा। मतलब कि सारे इंग्रेडिएंट एक्नी प्रोन स्किन, लिटिल बम्स के लिए बेस्ट हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। पहला था फेस वॉश, सेकंड था स्क्रब। अब स्क्रब के बाद हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। और मॉइस्चराइज़र के लिए हमें कोई हाई फाई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें एलोवेरा जेल यूज़ करना है। तो एलोवेरा जेल जब हम लगाएंगे तो एलोवेरा जेल हम लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, ग्लो भी करेगा, ब्राइटन अप भी करेगा। जी हाँ, एलोवेरा इतने फ़ायदे हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी, और फ़ायदे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो एलोवेरा जो है एक्ने स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, ऑल टाइप स्किन वाले एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेडीमेड ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप प्लांट वाला यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उसको 10 मिनट लगाने के बाद वॉश आउट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप अपना कोई मॉइस्चराइज़र लगाइएगा लाजमी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप रेडीमेड जो मॉइस्चराइज़र होते हैं, एलोवेरा जेल, रेडीमेड जो एलोवेरा जेल होता है वो ही लगाइएगा, और उसको फिर आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये था मेरे 3 स्टेप पे मुश्तमिल एक अच्छा सा ट्रीटमेंट जो कि लिटिल बम्स के लिए। अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो 7 to 9 डेज़ तो कम्प्लीटली आपके लिटिल बम्स जो है आपको निजात मिल जाएगी, आपकी स्किन स्मूथ फ्लॉलेस हो जाएगी। और अगर जिनके ढीठ किस्म के बहुत पुराने हैं तो उनको हो सकता है पूरे 2 हफ्ते भी लग जाए, लेकिन ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। बस आपने पेशेंस के साथ इसी चीज़ को यूज़ करना है। फर्स्ट यूज़ में ही आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन में भी और स्किन टेक्सचर में भी। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। फिर वापस इस वीडियो पर आकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंशाल्लाह ताला आपको इस रेमेडी से फ़ायदा हुआ है, और 110% फ़ायदा ज़रूर होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।